हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। कैसे हैं आप सब? शुरू करते हैं अपनी आगे की जर्नी चैप्टर सेट थ्योरी में क्लास 11th के लिए। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप के सेट्स हैं हमारे पास? एक है हमारे पास इनफाइनाइट सेट, एक है फाइनाइट सेट, एक है एम्प्टी सेट, एक है सिंगलटन सेट। ऑलराइट, अब बहुत सिंपल है, सब कुछ नाम में है, समझ आता है ना। इनफाइनाइट कुछ भी डाल दो, सब कुछ है इसमें, बस कंडीशन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो पहले लेक्चर में बताया था। फाइनाइट है, कंडीशन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। एलिमेंट चाहे जो भी हो सेट की कंडीशन के हिसाब से, बट होगा सिर्फ एक ही। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको और डीपली। इनफाइनाइट सेट, ओके। इनफाइनाइट सेट, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक एग्जाम्पल्स दूंगी, क्योंकि आगे चल के हम इसको और इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, अगर मैं आपसे बोलती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बचपन से पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स किससे डिनोट होता है? हम n मानते हैं, ओके, एंड continuous 1 2 3 4 so on, and the number of elements is unlimited. clear? यहीं से आता है हमारा फाइनाइट सेट। मान लेते हैं एक फाइनाइट सेट बनाना है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11। मान लेते हैं सेट का नाम P रख दिया, प्राइम है, P फॉर प्राइम, P फॉर सेट, ओके, एंड ऑफ कोर्स P फॉर प्रिया। तो 2 3 5 7, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, लेस देन 11 है, लेस देन इक्वल टू 11 नहीं है, तो हमें यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट है, कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट है। सिंपल, सोबर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड सेट में, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, कोई एक एग्जांपल अपने माइंड में सोच कर देखो, वीडियो को पॉज करो, सोच कर देखो। अब मेरी बारी। एनी नेचुरल नंबर लेस देन 1 क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 क्या है? एम्प्टी, कोई नंबर नहीं है, कोई नेचुरल नंबर नहीं आता लेस देन 1। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, एम्प्टी सेट के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि एम्प्टी सेट को हम यूजुअली फाइ से डिनोट करते हैं, ओके। थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं इसको, ओके। जैसे कई लोग लिखने के लिए ना ऐसे भी लिख देते हैं। एनीवेज, इसको हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ओके। नल सेट और वॉइड सेट, ओके, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट, सो इट इज अ नल सेट, ओके। देन कम्स हमारा अकेला बेचारा सिंगलटन सेट। वैसे अकेले जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं होती है जितनी लोग कहते हैं। एनीवेज, सिंगलटन सेट पे आते हैं, इससे पूछते हैं। इसके लिए ना एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सिंगलटन सेट के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि एनी नेचुरल नंबर
लेस देन 2। ओके, तो आपका सेट क्या बन जाएगा? सेट ऑफ एनी नेचुरल नंबर लेस देन 2 क्या हो जाएगा? x, x इज इक्वल टू 1। ओके, लेस देन 2 है। ओके, अब एक चीज है, अगर मैं आपको ये एक एग्जांपल दूं, आपसे पूछूं which type of set is this, आप क्या बोलेंगे? Is this a null set or singleton set? Is this a null set or singleton set? देखो बच्चों, 0 is an element, ये null set नहीं है। 0 एक एलिमेंट है, इसलिए ये सिंगलटन सेट है। ओके, पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, और हम रिपीटेडली सेम मिस्टेक्स करते हैं। ओके, सो दिस 0 हैज इट्स ओन वैल्यू। किसी नंबर के आगे लगता है तो कितनी वैल्यू बढ़ जाती है ना उस नंबर की, तो ऐसे ही यहाँ पे भी इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। ओके, सो दिस इज अ सिंगलटन सेट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम कवर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ सेट्स। इस टॉपिक को मैं इसी वीडियो में इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बुक्स में आप ये देखेंगे कि इन दो सेट्स को भी टाइप्स ऑफ सेट्स में ही पढ़ाया जाता है, जिनमें से एक है हमारा इक्विवेलेंट सेट और दूसरा है हमारा इक्वल सेट्स। ओके, अब इक्विवेलेंट सेट्स की बात करते हैं पहले हम। तो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है ना कि एक तो सबसे पहली कंडीशन कि सेट आपका फाइनाइट होना चाहिए। ओके, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होता है, हमें उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं। ओके, सपोज हमारा एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और वहीं पर हमारा एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं? फाइनाइट सेट होगा तभी आप काउंट कर पाओगे, दैट इज वाई फाइनाइट होने चाहिए सेट्स दोनों। ओके, तो ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, बट 1 is not equal to A, 2 is not equal to B, 3 is not equal to C. Only the thing that is same is number of elements. वो दोनों में हमारे कितने हैं? 3। ओके, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। सेट A is equivalent to set B. Alright, clear? Now switching to equal sets. अब यहीं से एक केस बनता है इक्वल सेट्स का। सपोज हमारे पास एक सेट है जिसको हम लिखते हैं 1 2 3 4। ओके, ऐसे ही एक और सेट है हमारा 3 2 4 1। ओके, ठीक है। अब जब हमारा सेट ए है, आप कंपेयर करो कि इसके एलिमेंट्स सेट बी में भी होने चाहिए। सेट ए है 1। ओके, सेट ए का सेकेंड एलिमेंट है 2 2, सेट ए का थर्ड एलिमेंट है 3, बी में भी 3 है। सेट ए का फोर्थ एलिमेंट है 4, बी में भी 4 है। हेंस हमारे पास क्या आ जाता है, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। नाउ every equal set
इज एन इक्विवेलेंट सेट। क्लियर? इसको अगर आप ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और इक्वल सेट्स में सारे एलिमेंट सेम है। ओके, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ सो दैट इट इज मोर कन्वीनियंट। ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट मैटर नहीं करती है। ओके, तो यहां पर हमारी एक कंडीशन बन जाती है इसके साथ में, एवरी इक्वल सेट is an equivalent set, but the reverse is not true. Okay, it doesn't hold vice versa. Okay, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट है, पर हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार ट्रू फॉल्स में भी आता है। सिंपल सोबर। कोई भी डाउट हो प्लीज डीएम मी, एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आपको समझ आ रहा है। आई एम गोइंग स्लो सो दैट थिंग्स आर मोर क्लियर। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, आप स्पीड इंक्रीज कर लो, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद मैं एक लेक्चर ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें सारी चीजें आई विल गिव यू अ रिविजन। ओके, so I'm going slow just that you can understand things better. All right, okay, that's all for today. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. पढ़ते रहना, most important.